Hello, good morning students. So in this video I am going to describe a very important chapter of class 10 science, that is acid base salt, right? So in this video we have to discuss about the terms like acid and then the base, and after that we have to discuss about the salt. So now let us find out what do you mean by the acid. देखो अगर मैं एसिड की बात करता हूँ तो पहले तो एक काम कर लेते हैं ना, इसमें क्या क्या हमें पढ़ने होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो आपके सिलेबस होता है ना उसके अनुसार क्या क्या हमें इसमें पढ़ने होते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। एक्चुअली सिलेबस इसका बहुत ही वास्ट है, काफ़ी वाइड होता है, तो हम लोग पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, है ना। जो आईसीएसई के लिए भी होता है कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं मैंशन करूँगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं सीबीएसई के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखो पहले हमें एसिड के लिए क्या पढ़ना होगा कि एसिड को डिफाइन करना होगा, ठीक है। एसिड को डिफाइन करेंगे। एसिड को डिफाइन करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए, है ना, अपने अपने परसेप्शन को रखा। लाइक ब्राउनस्टेड का भी एक एसिड बेस के कंसेप्ट थे, ठीक है। तो लुईस का भी एक एसिड बेस कंसेप्ट है और एक आर्हेनियस के भी होते हैं। तो कई सारे साइंटिस्ट ने एसिड के बारे में बताया। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे आर्हेनियस के कंसेप्ट को। चलो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड को समझने के बाद इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे टाइप्स, है ना, एसिड को के कितने टाइप्स हो सकते हैं वो चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो टाइप जो होता है ना वो कई सारे वेराइटीज़ ऑफ मतलब ये टाइप हो सकते हैं। लाइक हमें जो यहाँ पे पढ़ने होंगे जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन, एक डाइल्यूट एसिड होता है। इसके अलावा एक हार्ड, है ना, आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होता है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। एक वोलेटाइल एसिड होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड भी होता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग इसका पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल भी पढ़ेंगे कुछ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है ना, उसमें आपके दिए हुए थे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। मेटल्स के कार्बोनेट, है ना, या बाइकार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। इसके अलावा जब एसिड जो ना खुद यानी कि बेस के साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और वो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं एसिड को पढ़ते हैं, ठीक है। आओ तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, हम लोग समझते हैं एसिड क्या होता क्या है। देखो इफ़ यू थिंक अबाउट एसिड, हमें आपके मन में क्या आता है एसिड के बारे में, आप क्या बोलते हो। देखो ये ऐसा हो है ना कि ये एक इट इज़, पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हो, इट इज लिक्विड लाइक सब्सटेंस। क्या होगा ये, लिक्विड टाइप सब्सटेंस हैव सार टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होगा, खट्टा होगा, है ना। ये तो हो सकता है ना, हमारे दिमाग में क्या आता है एसिड के बारे में कि ठीक है लिक्विड लाइक सब्सटेंस होगा, हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा लगता है, ठीक है। तो एक आपका जो ये जो वर्ड है ना, एक लैटिन वर्ड एसिडस से ड्राइव किया गया है। तो जो एसिड होता है ना वो एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस, तो वहाँ से लिया गया था। उसका मतलब ही होता है क्या, सार टेस्ट। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। दिस वर्ड यानी एसिड वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड कौन सा होता है, एसिडस। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, मीन्स सावर टेस्ट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये लैटिन वर्ड से ही इसका क्या है, ये इसके जो स्वाद होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अच्छा, इसके बाद की बात करें, आप क्या जानते हो एसिड के बारे में, एसिड के बारे में आप क्या और लिख सकते हो। तो अच्छा ये बताओ, पहले एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि सावर टेस्ट बोला मैंने, तो कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, लेमन तो खट्टा होता है ना, तो उसको उसमें जो पाया जाता है एसिड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं,
ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल हो गया। दही खाते हो, है ना, कर्ड जो खाते हैं तो वो भी तो खट्टा होता है ना, तो आपके कर्ड जो होते हैं ना, वो भी, उसमें भी एक एसिड होता है जिसका नाम क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल है, हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे एक बार, ठीक है ना। तो पहले ये चीज़ें आपको समझना होगा। इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं एसिड के बारे में, जो कि आपने प्रीवियसली पढ़ा। तो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस नॉलेज फर्स्ट। तो आपने क्या पढ़ रखा है कि देखो, एसिड जो होगा ना, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। चलो ठीक है, इतना सफिशिएंट है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करेगा। तो ये सारे आपके पॉइंट बनते हैं रिगार्डिंग एसिड। तो कई सारे पॉइंट बन सकते हैं, लिखते लिखते थक जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे जो हमें क्या पढ़ने हैं, आर्हेनियस के कंसेप्ट को समझने हैं। तो चलो अब क्या करते हैं, हम लोग आर्हेनियस के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो मैं इसे क्लीन करता हूँ अभी। और भी कई सारे पॉइंट बन सकते हैं। देखो, आप लिख सकते हो यहाँ पे, एसिड जो होगा ना वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और क्या ये बेस के साथ सॉल्ट बनाता है, ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जब इंडिकेटर हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं स्पेशली आपको बताऊंगा। तो जो लिटमस पेपर होता है ना, वो इसको उसके ब्लू कलर के जो पेपर्स होते हैं उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी एक एसिड का ही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो कई सारे प्रॉपर्टीज इसके बन सकते हैं, वो इंडिकेटर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, बट दिस वन इज सफिशिएंट, राइट। तो हमें जो पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं? आर्हेनियस के कंसेप्ट समझने हैं। तो चलो समझते हैं आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या होता है। आइए, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, कहा देखिए, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एसिड इन अ डिफरेंट वे। उन्होंने कहा कि एक केमिस्ट्री पढ़ रहे तो कुछ केमिकली तो कुछ होना चाहिए ना, तो वो चीज़ देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको लगेगा कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो तो कुछ नहीं, एक बेसिक था। देखो, अगर आर्हेनियस के कंसेप्ट की बात करें, इन्होंने क्या कहा कि जब एसिड को हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, मिक्स कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उससे वो हाइड्रोजन आयन, चाहे अच्छा कोई भी एसिड की बात करो, देखो HCl की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन है। कार्बोनिक एसिड की बात करो, H2CO3, उसमें भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करो, H2S, उसमें भी हाइड्रोजन है। एसिटिक एसिड की बात करो, उसमें भी हाइड्रोजन है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि इन्होंने क्या कहा, आर्हेनियस ने क्या कहा कि जब भी आप उसे वाटर में मिक्स करते हो तो वहां से हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो अगर लिबरेट होगा हाइड्रोजन आयन तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो आओ चलो इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन एसिड dissolve in water, it liberate हाइड्रोजन आयन। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन आपके क्या होते हैं? लिबरेट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन क्या होगा? लिबरेट हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। लुक देखो, वाटर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, लिखेंगे यहाँ पे कि दिस हाइड्रोजन आयन आर वेरी अनस्टेबल। क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा? अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होगा मतलब ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। H+ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या होगा? ये फर्दर क्या करेगा? तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। तो इट इज वेरी अनस्टेबल, इट रिएक्ट विथ वाटर H2O to form hydronium ion. हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+, है ना, ये बना देगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, HCl ले लिया, तो अब देखो HCl में क्या होगा? H+ और आपके क्या हो जाएंगे? क्लोरीन माइनस लिबरेट होगा,
है ना, H प्लस और आपके क्या होंगे Cl नेगेटिव आपके लिबरेट होगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया H2O, H2O है ना, ये आपके वाटर है। तो देखो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ और क्या बनाएगा, H3O प्लस बना देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको डिफाइन करना होगा ना एसिड को, तो हमें इसी मेथड से डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पढ़ना है आर्हेनियस के कंसेप्ट, तो ये एक्चुअल क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, है ना। तो एसिड को डिफाइन करेंगे किसके थ्रू, आर्हेनियस के कंसेप्ट के थ्रू। इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। चलो अब ये पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो चलिए क्लासिफिकेशन की बात करें, आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड समझते हैं। देखो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन मतलब टाइप, तो क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ने होंगे तो ये हमें समझने के लिए एक चीज समझो कि क्लासिफाई जो एसिड को करेंगे वो कई सारे टाइप से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो पहला चीज तो हम लोग करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे देखेंगे तो एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। तो एक ऑर्गेनिक एसिड आपके हो सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक एसिड होगा, है ना, उन चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा सेकेंड की बात करें हम लोग समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिसिटी, बेसिसिटी के बेस पे समझेंगे। अब आप बोलोगे बेसिसिटी क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, ये चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, लेकिन आप ये समझ लो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं एसिड में वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा, वो लिबरेट हो जाता है, तो वही आयोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और बेसिसिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिसोसिएट होते हैं एसिड में, वो उसके बेसिसिटी को बताता है। तो मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, तो डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन में क्या होता है ना कि एसिड आपके दो टाइप का हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, एक तो हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड एसिड, एक क्या हो जाएगा डाइल्यूट एसिड, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा देखो और चीज़ कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं, एक 5 नंबर में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल एसिड, और जो नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल एसिड। तो इन चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। देखो पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो सोर्स के बेसिस पे हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बात करें हम लोग दो तरह से इसे डिफाइन करेंगे। सोर्स के बेस पे दो तरह के होंगे, एक हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। जैसा कि वर्ड से ही फील होता है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा, द एसिड विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे एसिड which can be obtained from natural source like plant and animal। वो एसिड आपके क्या कहलाएंगे बताओ, ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो आप नेचुरली ऑब्टेंड करते हो ना, जो नेचुरली अब पाया जाता है, तो
तो वो एसिड आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो आपने नाम सुना होगा ना, जैसे कि मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड वो ना आपके एप्पल में पाया जाता है ना, एप्पल में पाए जाते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंड हो रहा है ना, तो एक एसिड आपका मैलिक, ये एक एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद देखो लेमन, सिट्रिक एसिड, ये कहाँ से ऑब्टेंड कर सकते हो आप, लेमन में पाया जाता है ना। तो ये सिट्रिक एसिड, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। सिंपली ये आप नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंड करते हो, है ना, देखा जा सकता है नेचुरल सोर्स में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। तो ये समझेंगे, अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2COOH, COOH, ठीक। उसके बाद आपके यहाँ पे होते हैं CH2COOH। सो दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। ऑफ कोर्स आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट देन यू कैन रिमेंबर इट, वैसे ये ज़रूरत है नहीं। तो सिट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, ये लेमन में पाया जाता है। मैलिक एसिड क्या होते हैं, आपके एप्पल में पाए जाते हैं। इसके अलावा चलो और भी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड को, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सोर्स होते हैं, कहाँ से ये ऑब्टेंड होता है, कहाँ पे ये पाया जाता है। चलो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ अभी। तो कई सारे ऐसे एसिड होते हैं, देखो ऑर्गेनिक की बात करें ना, देखो टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड, ये आपके किस में पाए जाते हैं, ग्रेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बात करो, देखो लैक्टिक एसिड, है ना, कहाँ पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। इसके बाद की बात करें, और भी कई सारे एसिड होते हैं, जैसे कि विनेगर, किसमें पाया जाता है, ये विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। इसके अलावा बात करें, देखो स्टिंग ऑफ आंट, यानी कि आंट जब चींटी काटती है ना, या बीज जो काटते हैं ना, तो उसमें लहर जो होता है, जलन जो होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, HCCOH। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, एंड दिस वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टिंग ऑफ आंट, आंट में पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड हो सकते हैं, तो ये सफिशिएंट है, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है जो जो एसिड आपके होते हैं। एक आपके होते हैं यस ऑक्सलिक एसिड, तो ऑक्सलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। तो मोर देन सफिशिएंट है, इसे आपको बस याद दिमाग में रखना है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक वो होता है जो कि आप नेचुरली ऑब्टेंड करते हो, देखा जाता है नेचुरली आपको, जैसे टार्टेनिक एसिड हो गया, ग्रेप्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपके कर्ड में पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड आपके कर्ड में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो विनेगर में पाया जाता है आपके एसिटिक एसिड, ये स्टिंग ऑफ आंट में आपके फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। ऑक्सलिक एसिड होता है, टोमेटो में पाया जाता है। तो ये सारे आपके एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। चलो अब देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। अब ये एसिड आपको दिमाग में रखना होगा, याद रखना होगा, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो देख लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। देखो इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। तो इसे समझेंगे। देखो और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना, तो लिखेंगे इसके बारे में, वैसे एसिड जो कि आप रॉक या मिनरल से प्राप्त करते हैं ना, जो अर्थ के क्रस्ट से हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिसे हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। या नहीं तो क्या लेबोरेटरी में उसे सिंथेसाइज करते, बनाते हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एसिड विच
can be obtained from earth crust, rocks and mineral, or can be synthesized इन लैबोरेटरी, है ना, इसे बनाते हैं हम लोग, इसे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो वो एसिड आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में हमें पता है ना कि H2SO4, इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। एक क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड, एक क्या होगा, मिनरल एसिड कहलाएगा। इसके अलावा देखो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो। तो ये आपकी क्या है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होता है ना, बनाते हैं। इसके अलावा देखो क्या होते हैं आपके नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। इसके अलावा होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, यहाँ पे लिख लो, इसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा आपके होते हैं H2SO3, यहाँ देखो H2SO4 था, क्या बोलते थे, सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। इसके अलावा और भी एसिड को समझ लेते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, मिनरल एसिड होता है इसे, या फिर इनऑर्गेनिक एसिड होता है। आपके यह H3PO4, इसे क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा आपके H3PO3, इसे क्या बोलते हो, फास्फोरस एसिड। ठीक। इसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, एंड इन स्पाइट ऑफ दिस वी कैन आल्सो एज्यूम लाइक HBr को क्या बोलता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये सारे जो एसिड होते हैं ना, क्या होता है, ये सारे एसिड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होता है, मिनरल्स होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैब में बनाते हैं, है ना, लेबोरेटरी में इसे बनाते हैं, या फिर क्या रॉक्स और मिनरल्स से ऑब्टेंड करते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। अच्छा, एक और आप यहाँ पे एक चीज़ सोच सकते हो, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको इनऑर्गेनिक एसिड लिखा है, जितने भी एक्सेप्ट कार्बोनिक, देखो सब में आपका किसी में भी कार्बन नहीं होगा। देखो किसी में आपके क्या है, कार्बन नहीं है ना, मतलब एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, आप हर एक एसिड में देखो कहीं भी आपको कार्बन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है या फिर मिनरल एसिड होता है, उसमें भी आपके कार्बन नहीं होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, यहाँ पे इन इनऑर्गेनिक एसिड कार्बन एटम इज absent। क्या होगा, बोलो, absent हो, ठीक है। ये आपके होते ही नहीं है, क्या होता है, कार्बन आपके होते ही नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें, उसमें आपके क्या होते हैं, कार्बन नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक में आपके कार्बन होते थे, कोई भी एसिड देखो, जो भी एसिड होता है उसमें आपके कार्बन मिलेंगे। तो जो कार्बोनिक एसिड है ना, इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्या है कि कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि आपके वीक एसिड होते हैं। जनरली जितने भी इसमें इनऑर्गेनिक एसिड मैंने लिखाया, वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है, मिनरल इनऑर्गेनिक होने के बावजूद भी क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। चलो एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए ये अगर हो गया तो मैं इसे क्लीन करता हूँ। देखो एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार लगा के यहाँ पे लिख लो कि, स्टार लगा के यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3
इसके बारे में क्या लिखोगे, इट इज इनऑर्गेनिक एसिड, स्लैश में लिख देता हूं मिनरल एसिड, बट स्टिल it is weak acid, है ना, it is a weak acid। जनरली हमारे इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं बताओ, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया आपको और कार्बोनिक एसिड ये क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो लास्ट डिफरेंस मैंने ये बताया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में आपको कार्बन एटम मिलेंगे बट इनऑर्गेनिक में नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको कराया, दिस वन इज द बेस्ड ऑन द सोर्स, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, उसके बाद डाइल्यूशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन पढ़ेंगे।